हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पी टॉक्स एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो जो लास्ट पार्ट में हमने थ्योरी पढ़ी थी यूरिया के रिलेटेड और फर्टिलाइज़र्स के रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं एंड दिस वॉन्ट बी लाइक लॉन्गर वीडियो। तो हम बहुत जल्दी थोड़े से क्वेश्चंस हैं, हम जल्दी से कवर कर देंगे, ठीक है। बट येस, डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मार्क्स ज़रूर लिखना। और इससे पहले, ये वीडियो देखने से पहले, आप प्लीज़ लास्ट जो पार्ट फर्स्ट है एक बार वो देख लेना, ताकि आपकी थ्योरी फिर से आपको रिवाइज हो जाए। मतलब हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे, ठीक है, तीनों स्लाइड्स देखने में सिर्फ 5 मिनट। तो एक बार 5 मिनट वो देख के और रिवाइज करके फिर ही आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करना, ठीक है। उससे पहले देखना, अगर आपने रिवाइज नहीं करोगे तो आपका स्कोर कम हो जाएगा और फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि अरे ईजी सा था, याद ही नहीं है। तो इसलिए पहले एक बार रिवाइज करके फिर ही आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। So first question is, which of the following does not come under the category of secondary nutrient for plant growth? तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब देखा था ना। तो एक बार आप वो चेक कर लेना, तभी मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर ही आप ये अटेम्प्ट करना। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में से इन चारों में से कौन सा न्यूट्रिएंट सेकेंडरी न्यूट्रिएंट नहीं है? ओके, सो कैल्शियम, सल्फर, कॉपर और मैग्नीशियम। पहले अपने आप आंसर देखना, फिर ही आप मतलब प्ले करना वीडियो को। तो इन चारों में से हमने देखा था ना, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में क्या आता है, क्या क्या आता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो मतलब सी ऑप्शन हमारा कॉपर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट नहीं था, तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट इज सिंथेसिस गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। सिंथेसिस गैस किस, मतलब सिंथेसिस गैस में कौन कौन सा कम्बिनेशन होता है, कौन सी गैसेस का, ठीक है। सिंथेसिस गैसेस आपकी यूज़ होती है लाइक जो आपका ये इसका सिंथेसाइज करते हो ना आप यूरिया सिंथेसिस में, तो स्टार्टिंग में सिंथेसिस गैस का काम आता है। तो इसलिए जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सिंथेसिस गैस में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बताओ, CO2 या फिर वाटर, ये गैस मतलब ये स्टीम है, ठीक है। CO या फिर वाटर, CO एंड हाइड्रोजन, या फिर CO2 एंड हाइड्रोजन। सो द आंसर इज सी, CO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑटोकैटालिटिक या फिर नन ऑफ द अबव। हमने देखा था ना, अमोनिया जब प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ हीट भी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, दैट मीन्स आंसर इज ए, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या होता है? एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स किससे बाइंड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CONH, जो कि हमारा बाईयूरेट में प्रेजेंट होता है। और वो बाईयूरेट वाला हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बाईयूरेट टेस्ट कैसे होता है, कि कॉपर 2+ के साथ वो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो द आंसर इज बाईयूरेट टेस्ट, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया में कौन सा कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं? आयरन, प्लैटिनम, निकल या फिर नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि यूरिया की सिंथेसिस जो हमने पढ़ी थी, उस सिंथेसिस में क्या कहीं पे भी मैंने बोला कि हाँ ये वाला कैटलिस्ट यूज़ होता है? नो, दैट मीन्स नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस यूरिया इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूरिया को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा मोस्ट कॉमन हमारा प्रोसेस है? तो हमने पढ़ा था ना, हेबर बॉस प्रोसेस, या फिर ऑस्टवाल, या फिर सॉल्वे, या फिर बॉस मिसर प्रोसेस। तो इसमें से बताओ आप, आंसर इज डी। हमने इसका पूरा प्रोसेस भी पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, तो एक बार प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, पार्ट 1। यूरिया इज़ बेटर फर्टिलाइज़र देन अमोनियम सल्फेट बिकॉज। यूरिया क्यों ज़्यादा बेटर फर्टिलाइज़र है अमोनियम सल्फेट से? अमोनियम में भी तो नाइट्रोजन है, यूरिया में भी नाइट्रोजन है, बट ये वाला ज़्यादा बेटर फर्टिलाइज़र होता है। वाई? इट इज़ नॉट पॉइजनस, इट इज़ चीपर, नाइट्रोजन कंटेंट इज़ हायर एंड इट इज़ ईजी टू मैन्युफैक्चर। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या होता है इसका, कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, दैट इज़ 46%, राइट। और अमोनियम सल्फेट में क्या होता है, थोड़ा कम होता है, आई गेस 21%। तो इसलिए इट इज़ अ बेटर फर्टिलाइज़र। So the answer is C. Question number 8. The intermediate chemical formed
इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिया, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है यूरिया का, उसमें कौन सा इंटरमीडिएट केमिकल फॉर्म होता है। तो अपने लास्ट वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस देखा होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने ढंग से वो वीडियो देखी थी, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है या फिर आपने ये वीडियो देखने से पहले रिवाइज़ किया है, तो आपको पक्का याद होगा अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बामेट, बायूरेट या फिर नन ऑफ द अबव। हमारा फर्स्ट स्टेप में बनता है ना अमोनियम कार्बामेट, राइट। तो अमोनियम कार्बामेट इज द इंटरमीडिएट, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम कैटालाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इन द सॉइल। तो जब यूरिया को हम खेतों में डालते हैं तो उसके बाद वो कैसे, मतलब नीचे जाके कैसे जो जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है नीचे, ओब्वियसली सॉइल में वाटर है ना, तो हाइड्रोलिसिस होके क्या मतलब प्रोडक्ट बनता है, और जो प्रोडक्ट बनता है मतलब उस यूरिया को तोड़ने में कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है उस रिएक्शन को, ठीक है। तो कौन सा करता है, यूरिएज, नाइट्रोजनेज, अमाइलेज या फिर नन ऑफ द अबव, यूरिएज, ठीक है। तो यूरिया को कौन कैटालाइज करता है, यूरिएज। आसान है ना याद करने के लिए, तो आंसर इज ए। सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय डीएपी बिसाइड्स फॉस्फोरस। तो बहुत ही इसमें ना 2 हिंट है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना तब भी आप बता सकते हो। सबसे पहले प्राइमरी न्यूट्रिएंट हमारे क्या होते हैं, एनपीके, है ना, एनपीके। इसमें कौन कौन से हैं, एनपीके, सल्फर तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही कट हो गया बी ऑप्शन, और डी ऑप्शन भी वैसे ही कट हो गया, तो बच गया हमारा नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। अब इसमें बोलता है कि व्हाट इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय डीएपी बिसाइड्स फॉस्फोरस, यानी डीएपी एक फॉस्फोरस तो प्रोवाइड करता ही करता है, फॉस्फोरस के साथ साथ कौन सा दूसरा न्यूट्रिएंट है जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमारा डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो डाई अमोनियम, अमोनियम मतलब NH4+, NH4+ में क्या है, नाइट्रोजन ना, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ही आएगा, और फॉस्फेट मतलब PO4, तो फॉस्फेट में तो P आ गया, अमोनियम से हमें मिलेगा नाइट्रोजन, तो पोटेशियम का तो कहीं है ही नहीं ना, डीएपी में पोटेशियम है ही नहीं, तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। तो ये था बहुत ही मतलब 10 क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सोच सकते हो अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है। तो मैं फिर से इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रही हूँ कि प्लीज़ पार्ट 1 पहले ज़रूर देखना, उसमें सारी थियोरी इससे रिलेटेड सब कुछ करवाया हुआ है फर्टिलाइजर्स एंड यूरिया का, एंड देन ओनली यू प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, ओके। So thank you very much for watching this video, and all the very best for your preparation for your exam, and tata, bye bye, see you.